हेलो एवरीवन, आई एम विजय दान सिंह फ्रॉम एटॉमिक क्लासेस से। बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने आर्कीबैक्टीरिया का या बैक्टीरिया का मेनली सेल के बारे में पढ़ा था कि उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। आज हम आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया में और उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। हालांकि आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। ये एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं। तो इसमें से अगर हम नॉर्मली समझें कि आर्कीबैक्टीरिया के और क्या क्या कैरेक्टर हैं, जैसे मान लिए वो जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उस आधार पर भी हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मिथेनोजेंस मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, या फिर हेलोफाइट्स ये कहाँ पाए जाते हैं, या थर्मोएसिडोफिलस। मेनली इस प्रकार से अगर हम डिवाइड करते हैं तो तीन प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। जैसे मान लीजिए पहला है मिथेनोजेंस। अच्छा, मिथेनोजेंस की अगर हम बात करते हैं तो मेनली ये होते क्या है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। और दूसरे पॉइंट में और हम जैसे कर सकते हैं, ये CO2 को कन्वर्ट करते हैं मीथेन में। These bacteria convert CO2 to मीथेन। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ये ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया जो CO2 को मेनली, जो कि जैसे मिथेनोकॉकस और मिथेनोबैक्टीरियम भी होता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, मिथेनोकॉकस। अच्छा, और अगर हम इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें कि और क्या हो सकता है, तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे मान लीजिए सेलुलोज। तो जैसे मान लीजिए दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेलुलोज टू मीथेन बाय फर्मेंटर्स, बाय फर्मेंटेशन। बाय फर्मेंटेशन। मतलब इस प्रकार से ये भी यही मिथेनोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं। ये भी मिथेनोकॉकस बैक्टीरिया होते हैं यही, जो कि मेनली इसको। अच्छा, एक और बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम, अच्छा ये भी बातें कर सकते हैं। यही बैक्टीरिया जैसे सिरुलोज, ये क्या करते हैं, यही बैक्टीरिया जैसे एक पॉइंट और यहीं पर नोट कर देते हैं कि दीज बैक्टीरिया फाउंड इन ruminant एनिमल, फाउंड इन गट ऑफ, या स्टमक में मेनली पाए जाते हैं। फाउंड इन ruminant गट ऑफ ruminant एनिमल। एनिमल
as symbiont. Symbiont. अब इसमें ये करते क्या है, डाइजेस्ट मेनली सेलुलोज एंड अच्छा, ये मेनली डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। जैसे रूमिनेंट एनिमल है, क्या है, घास खाते हैं, तो वो घास मेनली जो क्या है, सेलुलोज है, तो उसको डाइजेस्ट करके मेनली कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन में। डाइजेस्ट द सेलुलोज टू चेंज into मीथेन। ये बातें हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा, इसका एग्जांपल अगर हम कर लें तो ये रूमेनोकॉकस होता है। रूमेनोकॉकस होता है, ठीक। अच्छा, ये बातें तो हो गई मिथाइनोजेंस की। अच्छा, फिर उसके बाद जो अगला है, जैसे मान लीजिए दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा क्या है, जैसे मान लीजिए हैलोफिलस। हैलोफिल्स ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेनली साल्टी एरिया में पाए जाते हैं। तो इनके लिए थोड़े से पॉइंट नोट करते हैं। These bacteria are found in salty area. salty एरिया में पाए जाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद और एक पॉइंट और हम नोट कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ये मेनली ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लेते हैं, these bacteria absorb bright light. Bright light directly and form ATP. And form ATP. तो ये हैलोफिल्स हो गए। अब देखिए तीसरा, आप ये देख लीजिए कि इनके उसमें कितना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है, इनमें कितना चेंजिंग है। एक तो वो भी आर्कीबैक्टीरिया जो मेनली कैसे थे मिथाइनोजेंस, वो मेनली रूमिनेंट एनिमल में या कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेलुलोज को मेनली चेंज करते हैं, किसमें, मीथेन में। लेकिन यहाँ पर ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ये मेनली देखिए ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब करके एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं डायरेक्ट। अच्छा, एक और है देखिए थर्मोएसिडोफिलस। थर्मोएसिडोफिलस थर्मोएसिडोफिल। अच्छा, अब ये कैसे हैं देखिए,
ये बैक्टीरिया जो कि होते हैं ये भी मेनली साल्टी एरिया में अरे नहीं सॉरी, ये बैक्टीरिया जो कि होते हैं मेनली हाई टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। अप्रॉक्स जैसे अगर हम समझे तो 80 डिग्री सेल्सियस पर हो सकते हैं, और इनका जो मीडियम होता है वो एसिडिक पीएच आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ये पॉइंट नोट करते हैं, these bacteria are found in high temperature, approx 80 degrees Celsius, and मीडियम एसिडिक। अब ये एसिडिक मीडियम मतलब अच्छा पीएच भी दे देते हैं। पीएच क्या हो जाएगा इनका 2 के आसपास होता है। अब ये देखिए 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस पर भी सर्वाइव करते हैं। और क्या है इनका, ये कितने पीएच पर, 2 पीएच पर भी काम करते हैं, मतलब इसमें भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। अब सोच लीजिए आर्किबैक्टीरिया के सर्वाइव करने की कितनी डाइवर्सिटी है, और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होता है। अब खुद सोच लीजिए कि मेसोसोम्स पाया जाता है मेनली, और राइबोसोम्स पाया जा रहा है, और बाकी नॉर्मल बस डीएनए पाया जा रहा है, और कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स कोई खास और नहीं पाए जाते हैं। मेनली सेल वॉल पाया जा रहा है, और ये सब सारी चीजें पाई जा रही हैं। लेकिन इनका स्ट्रक्चर कितना नॉर्मल है, लेकिन इनका बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है। कैसे कैसे स्थान पर पाए जा रहे हैं, कैसे कैसे स्थान पर मेनली ये रह ले रहे हैं। जैसे अब देखिए एक बैक्टीरिया है जो कि जैसे मान लीजिए मिथाइनोजेंस जो कि है वो कहाँ मेनली, जैसे ये जो पॉइंट था मेनली CO2 को कन्वर्ट कर रहा है मीथेन में, ठीक है। और एक चीज और देखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेलुलोज को कन्वर्ट कर रहा है, ये भी मीथेन में, ठीक है ना। वही चीज यहाँ भी है कि जो रूमिनेंट एनिमल में अच्छा जो क्या नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं मेनली ये रूमिनेंट एनिमल वाला क्वेश्चन तो जरूर कई बार पूछा गया, ये वाला भी। और ये कन्वर्ट मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में जो चेंज कर रहा है, ये भी एग्जाम्पल के रूप में भी ये भी पूछा गया है। तो आपको, और ये भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है रूमेनोकॉकस, ये भी आपको याद रखना है। और इधर देखिए अब हेलोफिलस की अगर हम बात कर लें तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कि डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो भी देख रहे हैं ब्राइट लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। और थर्मोएसिडोफिलस देखिए 80 डिग्री सेल्सियस, किसी को सरवाइव करने के लिए 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के लिए टेम्परेचर देखिए नॉर्मल क्या है, अगर मान लीजिए 25 नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन देखिए 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तब दिक्कत होती है। लेकिन गर्मियों के मौसम में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर पहुंच जाता है तो ऐसा लगता है बहुत गर्मी पड़ रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए क्या है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। और पीएच देखिए एसिडिक है, और हम लोग क्या न्यूट्रल पीएच पर रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए पीएच क्या है, ये 2, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि एसिड है, एकदम पूरी तरह से एसिड ही है, आप ये समझ लीजिए। और इतने पर वो क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। तो अब ऐसी जगह सर्वाइव करना आसान काम नहीं है। तो ये जो कि है आर्किबैक्टीरिया होते हैं, ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो कि एडॉप्ट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बच्चों रहा ये हमारा आर्किबैक्टीरिया। नेक्स्ट टर्म पर हम आगे देखेंगे इसके। धन्यवाद।